हिंदी व्याकरण में वचन। वचन का अर्थ बोली होता है। वचन का समानार्थक अर्थ होता है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन संख्याबोधक होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन नंबर कहते हैं। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए। वचन, वचन का अर्थ बोली होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन संख्याबोधक होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आप आदि एक का बोध कराता है। लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग आदि ये अनेक का बोध कराता है। तो जान गए, जिसका एक का बोध कराता है उसे एक वचन और बहुत के कराता है उसे बहुवचन। आगे हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद हैं। हिंदी व्याकरण में कितने हैं वचन के? दो भेद हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम आदि। बहुवचन दूसरा है शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ आदि इत्यादि। तो ऐसे हम लोग जान गए, एक वचन एक के लिए होता है, बहुवचन अनेक के लिए होता है। इसमें ऐसे अंग्रेजी में 4 हैं, जेंडर, लिंग, और संस्कृत में 3 है, हिंदी में 2 भेद हैं। आगे देखते हैं। एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द हैं। घोड़ा, घोड़े, कुत्ता, कुत्ते, लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें, माता, माताएं, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बहन, बहनों, नेता, नेताओं। और कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन, कारक, लिंग या क्रिया, तो इसे लिंग कहते हैं। डी इसका आंसर। दूसरा, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? तो 3, 2, 4, 5, तो 2 भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, अंग्रेजी में 4 है, संस्कृत में 3। आगे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जी हाँ, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए कवित्री, बी लेखिका, सी कवित्री, डी कवित्री। इसका आंसर डी है कवित्री। आगे हिंदी व्याकरण वचन के कितने भेद हैं? 5, 4, 3, 2। तो हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। 5वां, जाति का बहुवचन क्या होगा इसमें? तो जातियाँ होगा। जातिगत नहीं, जातियों नहीं और जातियाँ नहीं, बल्कि जाति का बहुवचन होगा जातियाँ। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं।